इसी संपूर्ण मानव जाति के सामने एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है कि हम हर प्रकार के बनाई हुई चीजों को, पास्कल, ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा, पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूं, उन्होंने कहा एवरी मैन एंड वुमन हैज अ वैक्यूम इन देयर हार्ट that cannot be created, that cannot be satisfied by any created things. उन्होंने कहा हर एक मनुष्य के हृदय के अंदर एक खाली स्थान है, एक खाली स्थान जो किसी भी बनाई हुई चीज, पैसा, संसार की पद प्रतिष्ठाएं, योग्यताएं, उससे नहीं भर सकता। वो केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से भरा जा सकता है। Because he is not a creation, he is a creator. वो रचना नहीं है, वो स्वामी है। इसलिए उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गए, और क्या लिखा है, वचन कहता है आज यहां पर उद्धार आया है। Today this person got the purpose of his life. आज इस मनुष्य के जीवन में उसको उसका उद्देश्य मिल गया। यीशु मसीह आपको इस संसार में ईसाई बनाने नहीं आए थे। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। वो इस संसार में इसलिए आए थे ताकि खोया हुआ वापस दिया जा सके, भटका हुआ वापस लौटाया जा सके, और टूटा हुआ वापस से जोड़ा जा सके। ये रहस्य है, इसे केवल बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। जो सत्य का प्रेमी हो वही इसको जान सकता है। न्यूटन एक बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उनके 3 लॉ, उनमें पहला लॉ जो भौतिकी का नियम है, न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट अंटिल देयर इज ए एक्सटर्नल फोर्स। अर्थात जो वस्तु जहां पर रखी है वो युगों तक वहीं रखी रहेगी जब तक कोई उसको हिलाए नहीं। जैसे कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में, अपने कमरे के अंदर एक कुर्सी रख दें और 2 साल बाद आप लौटें, ताला लगाकर घर से चले जाएं, और 2 साल बाद आप जब लौटेंगे तो आप पाएंगे कि वो कुर्सी वहीं पर रखी है, वहीं रखी रहेगी। आप पूरा घर बंद करके चले जाइए, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट्स, अपने ही स्थान पर पड़ी रहेगी जब तक कि उसे कोई हिलाए नहीं। अब आप अंधकार में पड़े, आप असत्य में पड़े, झूठ में पड़े हुए, गिरे हुए। जैसे कभी कभी आपने न्यूज में सुना होगा कि एक छोटा बच्चा बोरवेल में गिर गया। बोरवेल समझते हैं, बहुत गहरा जो नल जो खोदते पानी निकालने के लिए, या गहरे कुएं में गिर जाए। हमारे राजस्थान में बावड़ी कहते हैं। अगर कोई गहरे कुएं में गिर जाए, छोटा बच्चा, क्या वो अपनी योग्यताओं से बाहर निकल सकता है? वो कितना भी हाथ पैर मारे, वो नहीं निकल सकता। आप अंधकार में हैं, असत्य में स्थित। तो भारतीय ऋषियों ने प्रार्थना की थी, अस्तुमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा अमृतगमे। अगर आप स्वयं असत्य से निकल सकते तो आपने प्रार्थना क्यों की? भारतीय दर्शन शास्त्री प्रार्थना कर रहे हैं। वृद्ध आरण्य का उपनिषद 1:3-27 में लिखा है, अस्तोमा सद्गम, हे प्रभु हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चले। तो अगर स्वयं आप असत्य से निकल सकते थे तो आप निकल जाते, फिर प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई मतलब नहीं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस का माने अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर। हे प्रभु आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप स्वयं अंधकार से निकलने की शक्ति, ऊर्जा रखते हैं तो प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं, कोई स्थान नहीं। मृत्युमा अमृतगमे, हे प्रभु हमें मृत्यु से निकालकर शाश्वत जीवन में लेकर चले। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने ठीक प्रार्थना का उत्तर दिया। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ठीक प्रार्थना का उत्तर। ये प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं। अंधकार से ज्योति की ओर ले चले। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं।
मृत्युमा अमृत गमे, हमें मृत्यु से शाश्वत जीवन की ओर ले चले। प्रभु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। क्यों आए थे प्रभु इस संसार में? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए और जब वापस लौटे, हजारों लोग नील आर्मस्ट्रांग से मिलने के लिए आए। पहला व्यक्ति जो चांद पर गया था, लोगों ने उससे सवाल किया कि नील, तुम संसार के पहले व्यक्ति हो, चांद पर चले हो, तुम्हें कैसा लगा? अब जानते नील आर्मस्ट्रांग ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मनुष्य चांद पर पहुंच गया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह कि जिसने चांद को बनाया था वो इस संसार में चला था। हम पहले यीशु की बात करेंगे। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य सत्य को ढूंढ रहा था, खोज रहा था, उसे जानना चाहता था। भारतीय तत्वदर्शियों ने कहा, आदि शंकराचार्य जी ने कहा, नैति नैति के ना पी जानम, अभी हम उसे नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 479 में कहते हैं, अदृश्य अगोचर अदृष्टा, वो शक्ति, परम तत्व, परम सत्ता जो है वो अदृश्य है, उसे आप आंखों से नहीं देख सकते। कैसे देखेंगे आप? आपकी आंखें उसकी पवित्रता का सामना नहीं कर सकती, आपकी बुद्धि परमेश्वर की महानता का सामना नहीं कर सकती, आपका विवेक, आपका ज्ञान सीमित है। आप कितना देखेंगे? आपको थोड़ी दूर तक दिखाई देगा, 500 मीटर, 1 किलोमीटर तक। किसी ऊंचाई पर, टंकी पर चले जाएंगे, पहाड़ पर चले जाएंगे, किलोमीटर, 5 किलोमीटर, क्या आपको पहाड़ की चोटी से अमेरिका, जापान दिखाई देगा? क्या आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं तो आपको ब्रह्मांड दिखाई देगा? मुझे आपके जयपुर से दौंडी नहीं दिखाई देगा। मनुष्य की बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उनकी सोच, उनकी कल्पनाएं बहुत छोटी हैं परमेश्वर के सामने। और वो इंद्रियां, वो विवेक इतना नहीं है कि वो परमात्मा को जान सके। मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मनुष्य सत्य को ढूंढ रहा था। इस भौतिक जगत के ऊपर उठकर उस सनातन परमेश्वर का दर्शन करना चाहता था। इससे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा है, ज्ञान तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन दर्शन तुम्हें मसीह में मिलेगा। जिसने मसीह को जान लिया उसने परमेश्वर को जान लिया। My Idealist View of His Life, book written by Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पुस्तक हिंदू दर्शन, उसका 4था अध्याय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा, जैसे नदी पहाड़ से चलती है तो बड़ी पवित्र होती है, लेकिन जब वो समाज में आ जाती है, दुनिया में आ जाती है, लोगों के बीच में आती है, लोग नदी को गंदा कर देते हैं। ठीक इसी तरह आज मनुष्य ने अपने कर्मकांडों से, अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपने छल से, अपनी दुष्टता से, अपने व्यापारीकरण से उस सत्य को ढांप दिया है। सत्य के अंदर शक्ति है, लेकिन मनुष्य उसे दबा रहा है, समाज उसे दबा रहा है, समाज उसका सामना नहीं कर पा रहा। इच्छा तो है, जानने की इच्छा है, लेकिन वो जानता है कि अगर मैं सत्य का सामना करूंगा तो ये कठिन होगा। कल्पना कीजिए, अगर कोई चोर चोरी कर रहा हो और आप उसके ऊपर रात को 2 बजे प्रकाश डालते हैं, टॉर्च डालते हैं, भाई क्या कर रहे हो, तो आपका शत्रु हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके काम में विघ्न डाल दिया। वो ताला तोड़ रहा था दुकान का, बैंक का ताला तोड़ रहा था, आपने उसके ऊपर प्रकाश डाल दिया। आप जानते हैं लोग प्रभु यीशु मसीह से क्यों दूर भागते हैं? उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको डर लगे, या उसके हाथ में कोई तलवार हो, या कोई गदा हो, या कोई भाला हो, या कोई ऐसी चीज हो जिससे वो आपका गला काटे। फिर भी लोग यीशु से दूर क्यों भागते हैं? एक ही कारण है, क्योंकि उनके काम अंधकार के, उन्हें असत्य और अंधकार पसंद है। और वो जानते हैं कि अगर वो सत्य के निकट आएंगे तो उन पर प्रकाश पड़ेगा और वो दिख जाएंगे। आसान नहीं है। बहुतों ने सुना, लेकिन थोड़ों ने उसे जाना, और उससे भी कम लोगों ने उसे ग्रहण किया।
इसलिए निमंत्रण समस्त जगत को दिया जाता है कि तुम आओ, उस सत्य को सुनो, उसे जानो, उसे ग्रहण करो, उसमें अटल हो जाओ और फिर उसको बांटो। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, आपकी योग्यताएं, आपका सामर्थ्य, आपका घमंड, चाहे वो घमंड पैसे का हो या शक्ति का हो या ज्ञान का हो या आपकी सुंदरता का हो, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा और आप अकेले बैठे होंगे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण माइकल जैक्सन है। अपने समय में सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति माइकल जैक्सन, इन हिज टाइम, अपने समय में। उस समय इंटरनेट पर या कहें कि लोगों के बीच में सबसे चर्चा का विषय माइकल जैक्सन था। अखबारों में उसकी, प्रत्येक दिन अखबारों में उसकी फोटो छपती थी। पिछले दिनों में अमेरिका में था और कई देशों में मैं गया हूं, तो मैं कई होटल्स में जब मैं वहां गया तो वहां पर माइकल जैक्सन की फोटो लगी थी। तो मैंने मैनेजर से, वहां के स्टाफ से पूछा, क्या माइकल जैक्सन इस होटल में आ चुके हैं? उन्होंने कहा, सर बिल्कुल, ही स्टेड इन अ होटल, हमारे होटल में वो रहे। देखिए ये फोटो हमारे होटल की है। दुनिया के बड़े बड़े होटल्स के अंदर, विश्व के अंदर बड़े बड़े होटल्स के अंदर माइकल जैक्सन की फोटो लगा करती थी। ये इट वॉज प्राइड कि वो उस होटल में आए, रुके, होड़ लगती थी लोगों की भयानक। जिस शहर में उसे जाना हो, जिस देश में उसे जाना हो, हड़कंप मच जाता था। हर होटल के लोग चाहते थे कि वो एक बार हमारे होटल में, सर हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, उल्टा आप हमारे होटल में रहेंगे, इसके लिए हम आपको 5 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे होटल में आके रहिए, हम सबसे महंगे उपहार आपको देंगे। आप हमारे होटल में आके रहिए, सबसे बड़ी व्यवस्था हम आपके लिए करेंगे, सबसे अधिक सुरक्षा हम आपको देंगे। होड़ लगती थी। इसलिए जानकार कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा उपहार माइकल जैक्सन को दिए गए। अभी कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था, कतर जो एक छोटा देश है, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक 747, एक बड़ा जहाज देने की प्रस्ताव रखी है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को ये बड़ा 747, सबसे बड़ा जहाज, जंबो जेट, सबसे ज्यादा सुरक्षा उसके अंदर होगी, सबसे ज्यादा सुंदरता उसके अंदर होगी, खान पीन की, सुरक्षा की सब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। कतर देश अमेरिका के राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को उपहार दे रहा है। बात माइकल जैक्सन की हो रही थी। दुनिया में सबसे ज्यादा उपहार पाने वाला व्यक्ति माइकल जैक्सन। लेकिन आज वो कहां है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने धनवान हैं, कितने योग्य हैं, कितने प्रतिभाशाली हैं। आपका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। समाज, लोग, संगठन, देश आपको कौन से उपहार देता है? मैं स्वीडन में था और नोबेल पुरस्कार, अगर आपको याद हो, अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम से ये उपहार विश्व के गिने चुने लोगों को दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा जानकार था, जिसने डायनामाइट बनाया। उस समय इस डायनामाइट की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर उसमें से रास्ता निकालना जरूरी था। क्योंकि अगर आप एक पहाड़ का चक्कर लगाकर जा रहे हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वहीं अगर उस पहाड़ के अंदर एक सीधी सुरंग है तो आप उस मार्ग को 5 मिनट में या 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं। इसलिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पूरी शक्ति डायनामाइट के निर्माण में लगा दी, जिसके द्वारा बड़े विस्फोट करके पहाड़ों को छेद कर उसमें सुरंग बनाने की प्रस्तुति मिली। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर इसी डायनामाइट का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में हुआ। विश्व युद्ध के अंदर डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ।
हजारों लाखों लोग एक डायनामाइट से एक बार में मर जाते, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती। जब अल्फ्रेड नोबल ने इस बात को देखा कि मेरा आविष्कार, जिसे मैंने जनहित के लिए बनाया था, समाज के कल्याण के लिए बनाया था, समाज की आवश्यकता के लिए बनाया था, आज उसका इस्तेमाल हजारों की मृत्यु के लिए हो रहा है। आप जानते हो उसने क्या किया? उसने अपनी सारी दौलत बेच दी, सारा उसका जितना अंपायर था सब कुछ बेच के उसने पूरी क्षमता, पूरी ताकत लगा दी और एक संस्था का निर्माण किया जो कि विश्व में सबसे अच्छा काम करने वाले, शांति का काम करने वाले लोगों को शांति पुरस्कार दी जाएगी, जिसे नोबेल पुरस्कार किया जाता है। संसार में जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाए। मैं फ्लाइट में यात्रा कर रहा था हैदराबाद कई सालों पहले। एक वैज्ञानिक मेरे पास में, साइंटिस्ट मेरे पास में बैठा था और उसने एक बड़ा अटपटा सवाल मुझसे पूछा। उसने कहा, Why do you believe in God when the science has disproved? विज्ञान ने परमेश्वर को नकार दिया है, विज्ञान ने परमेश्वर को खत्म कर दिया और आप बात कर रहे हैं एक परमेश्वर की उपस्थिति की। अगर परमेश्वर है तो इस संसार में इतने गलत दिशा क्यों है? Why there is homosexuality, समलैंगिकता, why there is wrong business practices, लोग गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, इतना कुछ बुरा, so much evil in this world, false witness, गलत गवाहियां, प्राइड, अभिमान, युद्ध। Where is God? परमेश्वर कहां है? Science has proved that there is no God. मैंने उसकी आंखों में आकर डालकर देखा और कहा, which sciences is historical or observational science? कौन से विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि परमेश्वर नहीं है? Is it political science or is it home science or it is chemistry, observational science, automobiles or computer science? Which science has proved that there is no God? और वो थोड़े समय के लिए शांत हो गया। और तब मैंने इसी लक्ष्य से बात की कि जब परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया था, मनुष्य पवित्र था, उसके अंदर सत्य था, उसके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन था, उसके अंदर ईमानदारी थी, उसके अंदर एक धर्म था, एक न्याय था। लेकिन पाप के कारण इस संसार ने अपनी दिशा खो दी। इस डायनामाइट के समान, डायनामाइट का आविष्कार किया गया था एक हित के लिए, ताकि पहाड़ों को तोड़कर सुरंग बना दी जाए। लेकिन आज डायनामाइट का इस्तेमाल हो रहा है कि हजारों लोगों की मृत्यु का कारण हो। मनुष्य को बनाकर परमेश्वर की यह योजना नहीं थी कि आप संसार के पाप में गिर जाएं, बुराइयों में गिर जाएं, मक्कारी में गिर जाएं, दुष्टता में गिर जाएं, घमंड में गिर जाएं और आप अपने जीवन का सबसे सुंदर लक्ष्य खो दें और एक दिन मर जाएं। यह परमेश्वर की योजना नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, If you carry a dry fish in your pocket, a cat will follow you. अगर आप एक सूखी मछली लेकर बाजार में घूमेंगे तो संभव है कि एक बिल्ली आपके पीछे आएगी। अगर असत्य आपके जीवन में है, असत्य आपके जीवन का, आपके पॉकेट का हिस्सा है, इफ यू कैरी ए ड्राई फिश, अगर आप एक सूखी मछली लेकर बाजार में घूमेंगे, एक बिल्ली आपके पीछे आएगी। ठीक इसी तरह अगर असत्य का, झूठ का बीज आपके हृदय में होगा, शैतान दुगनी सामर्थ्य से आपके पीछे आएगा और आपको लूट लेगा और आपको नष्ट कर देगा, क्योंकि आपके जीवन में सत्य का कोई स्थान नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। मेरी बात याद rखिएगा, आप पूरा संदेश भूल सकते हैं, लेकिन ये बात मत भूलिएगा, 100 रेल के डिब्बे मिलकर एक इंजन को नहीं खींच सकते। 100 रेल के डिब्बे एक इंजन को नहीं खींच सकते। पास्टर रिचर्ड तो रेलवेज में रहे हैं, लेकिन एक इंजन जो है वो 100 डिब्बों को खींचने की शक्ति रखता है। हम इस संसार को नहीं चला सकते, हम अपने जीवन को नहीं चला सकते,
हम अपने जीवन के 100 निर्णय स्वयं नहीं ले सकते। सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, इंजन के समान पहला स्थान दें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। If you keep God first in your life, लेकिन आपने मनुष्यों को पहले रखा है, आपने परंपराओं को पहले रखा है, आपने धन को पहले रखा है, अपनी योग्यताओं को पहले रखा है। परमेश्वर ये कभी नहीं कहता कि आप अपनी योग्यताओं को, अपने कौशल को, अपने ज्ञान को ना बढ़ाएं, या आपके पास धन ना हो, या आपके पास योग्यताएं ना हो। लेकिन याद रखिए, ये धन, ये कौशल, ये योग्यताएं, ये चमक धमक पीछे होनी चाहिए, आगे नहीं होनी चाहिए। If you keep God first, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कल ही मेरी बेटी ने हाई स्कूल पास किया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? ये सवाल हम किससे पूछते हैं? जो व्यक्ति, बच्चा पास हो जाता है, जो फेल हो जाता है, और हम कहें कि बताओ तुम फेल हो गए, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? That's not a good question. ये एक अच्छा सवाल नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो धन, वो योग्यताएं आपके ऊपर अच्छी लगेंगी, वो ज्ञान आपके ऊपर अच्छा लगेगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई सड़क पर दूल्हे के कपड़े पहनकर और सेहरा पहनकर सब्जी लेने जाए, लोग कहेंगे क्या तुम बनकर घूम रहे भाई? उसका विवाह नहीं है, लेकिन उसने विवाह का वस्त्र पहने हुआ है, विवाह नहीं है और वो सब्जी ले रहा है। लोग कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है? सब्जी मंडी में विवाह का वस्त्र पहनकर, सेहरा पहनकर, फूलों की माला पहनकर, शेरवानी पहनकर तुम सब्जी ले रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही तब जब तुम्हारा विवाह हो, जिस दिन तुम्हारा विवाह है, उस दिन तुम्हारे ऊपर ये चीजें अच्छी लगेंगी। जब आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक अच्छे घर में रहता हूं, मेरे घर में 6 गाड़ियां नीचे खड़ी हुई हैं, कम से कम 20 स्टाफ मेरे लिए काम करते हैं, पूरे विश्व में मैं यात्रा करता हूं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। ये चीजें बोगी के समान, डिब्बों के समान पीछे लगा दी जाए, योग्यताएं पीछे हो, सामर्थ पीछे हो, जय जयकार पीछे हो, सब कुछ पीछे हो, पहले परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, सारी महिमा और आदर उसको मिलनी चाहिए। This is what the invitation, ये निमंत्रण संसार को दिया गया है। मेरे प्रियो, संसार की सारी चीजें आपके पास हो, सारे उपहार आपके पास में हो, और यदि प्रभु यीशु मसीह ना हो, तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या होगा, गंतव्य क्या होगा? कभी सोचा आपने, what will be your destiny when you die? जब आपका आत्मा आपके शरीर में से निकलेगा, आप कहां जाएंगे? यही सवाल मुझे अमर सिंह जी ने कहा था, मेरा क्या होगा आचार्य जी, अब मैं कहां जाऊंगा? पूरी जिंदगी आपने राजनीति में लगा दी, पूरी जिंदगी आपने फिल्मों में लगा दी, पूरी जिंदगी आपने पैसा कमाने में लगा दी, पूरी जिंदगी आपने संसार की योग्यताओं को पाने के लिए लगा दिया, लेकिन आपके पास उस संसार के प्रभु को जानने का समय नहीं मिला। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा मनुष्य का। ऐसा दुर्भाग्य कि कोई कई दिनों से प्यासा हो, जंगल में भटक रहा हो, और भटकते भटकते उस नदी के किनारे बस पहुंचने ही वाला हो, और उसका प्राण उसके शरीर से निकल जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। राजा सुलेमान कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक उसके 12 अध्याय 13 पद में, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्ञाओं पर चल, तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है। आज जब मैं इस संदेश को आपके संग बांटना चाहता हूं, और जब हम अंतिम क्षण में, अंतिम स्थान पर हैं, संदेश के अंतिम पड़ाव पर हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लुक योर लाइफ थ्रू द आईज ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। अपने जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए।
अपने भविष्य को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखिए, अपनी योजनाओं में परमेश्वर को शामिल कीजिए, उससे बात कीजिए। आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने 12 लोगों को बुलाया, उसने अपने लिए 12 प्रशंसक नहीं ढूंढे कि ये 12 लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे या मेरे हाथ पैर दबाएंगे या मैं थक जाऊंगा तो ये मेरी सेवा करेंगे, मुझे खाना देंगे। These 12 people were not slave। ये 12 लोग नौकर नहीं थे, गुलाम नहीं थे। ये 12 लोग, These 12 people, केवल 12 लोग उसके प्रतिबिंब थे, उसकी आइडेंटिटी थे। और उन 12 लोगों के अंदर उन्होंने, उस मुट्ठी भर लोगों के अंदर अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति को डाल दिया। यीशु ने उन्हें अपने पास आने दिया। Jesus walked with them। सत्य उनके साथ चला। हालेलुया। उन्होंने केवल सत्य सुना नहीं, लेकिन सत्य उनके साथ चला। आज आप सत्य सुन रहे हैं, लेकिन संभव है कि आप इस सत्य को यहीं छोड़कर चले जाएं। लेकिन इनविटेशन यह है, निमंत्रण यह है कि आप उस सत्य को अपने साथ अपने घर लेकर जाएं, अपने जीवन का पहला स्थान दें, और तब आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आप देखेंगे, यू नो व्हाई सम पीपल आर सो सैड। आज बहुत से लोग चिड़चिड़े हैं, बहुत से लोग अकेले हैं, आरोप लगाने वाले, गुस्सा करने वाले, दूसरों का काम खराब करने वाले। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार की बातों पर मन लगाया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर दृष्टि की है। जब आप संसार को देखेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं, और फिर आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं। A pig cannot look to the sky। एक सूअर कभी आसमान को नहीं देख सकता, वो कभी उठाकर आसमान को नहीं देख सकता। लेकिन आप जानते हैं, वहीं एक ईगल आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया है। That is the difference। जब आप परमेश्वर को देखना बंद कर देते हैं, आपका जीवन संसार में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लोग आपको नष्ट कर देते हैं। लेकिन आप सारे बंधनों को तोड़कर जब पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जब आप उसकी आराधना करते हैं, जब आप घुटनों पर आते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उस सत्य के साथ चलने में रुचि रखते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो सत्य आपके जीवन में टुकड़े टुकड़े करता है उन योजनाओं को जो आपने अपने लिए बनाई थी, और तब सत्य अपनी योजनाओं को आप में रोप देता है। ये डिफरेंस है। मेरी बहुत सी योजनाएं थी जिसे परमेश्वर ने कामयाब नहीं होने दिया। आप जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना थी। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मेरे पास तेरे लिए योजना है और उन योजनाओं में तुम्हारे लिए जीवन है, लाभ है, उन्नति है। I have a plan for you। मेरे प्रियो, आज जब आप इस सभा में आए हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, संसार की चीजों पर ध्यान मत दें, परंतु संसार के राजा पर ध्यान दें। एक अंतिम बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपने क्रूस को देखा है, क्रॉस, लकड़ी का क्रूस। हजारों सालों तक इस क्रूस का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया गया। क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ। क्रूस मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा और दर्द का चिन्ह था। हजारों लाखों लोगों की जान इस क्रूस ने ले ली है। जिस तरह यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उससे पहले सैकड़ों हजारों लोगों को क्रूस का दंड देकर मृत्यु दे दी गई। सैकड़ों हजारों लोग। क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ, पेन एंड सफरिंग। जो लोग क्रूस को देखते डर कर कांपते थे। लेकिन आप जानते हैं, एक दिन ये क्रॉस यीशु मसीह के हाथों में दिया गया। A sign of death, sign of pain was given to Jesus Christ। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने इस क्रूस को गले लगा लिया। यीशु मसीह ने इस क्रूस को गले लगा लिया, और इतिहास गवाह है, आज ये लकड़ी का टुकड़ा, ये क्रूस मृत्यु नहीं लेकिन जीवन का चिन्ह है। ये अपमान का नहीं लेकिन आशीष का चिन्ह है। अब ये पीड़ा का चिन्ह नहीं लेकिन शांति का चिन्ह। हालेलुया। अगर ये सत्य इस लकड़ी के टुकड़े को, जीवन को बदल सकता है, इस लकड़ी के इतिहास का बदल सकता है, जीवन को बदल सकता है। इट्स वेरी टिपिकल।
3000 साल पुराने इतिहास को, खून से सना हुआ इतिहास। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा जीवन चाहे खून से सना हुआ, उस लाल, तुम्हारे पाप खून के लाल रंग के समान क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और ये केवल पाप के लिए नहीं है, उसने हमारे पाप क्षमा किए, लेकिन हमारी बुद्धि को भी नया कर देगा, हमारे जीवन को भी नया कर देगा, हमारे आनंद को नया कर देगा, हमारी योजनाओं को नया कर देगा। इसलिए ये निमंत्रण आपको दिया गया है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, ये बोझ एक आलू की बोरी नहीं है, ये बोझ कोई गेहूं की बोरी नहीं है जिससे आप ले जा रहे हैं। ये बोझ एक थकान है, एक चिंता है, एक भय है। ये बोझ भविष्य की चिंता का भय है। यीशु मसीह ने कहा, कास्ट योर बर्डन टू मी, अपनी सारी योजनाओं को तुम मुझे दे दो, अपनी सारी चिंताओं को तुम मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, अगर ये यीशु मसीह लकड़ी के जीवन को बदल सकता है तो आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा? बस आपको करना क्या है? आपको संसार से नजर हटाकर संसार के विधाता की ओर देखना है। आपको सोना चांदी, हीरे मोती, संसार की योग्यताएं, धन प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिली। आप मनुष्यों के हाथ से इज्जत लेना चाहते हैं? आर यू सीरियस? परमेश्वर के महान दास T.W. रोजर ने कहा, चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि मैं मनुष्यों के हाथ से प्रशंसा नहीं ले सकता, मैं इस संसार में सेलिब्रेट नहीं कर सकता जिस संसार में मेरे प्रभु के आंसू बहे हो, जिस संसार में मेरे प्रभु का रक्त बहा हो। I don't want to celebrate in this world because this world killed my God. I will truly celebrate when I see Jesus in heaven. मैं वास्तविक रूप से तब आनंदित होऊंगा जब मैं स्वर्ग जाऊंगा। मनुष्यों ने आपको प्रशंसा नहीं दी, मनुष्यों ने आपका स्वागत नहीं किया, आपको पहली रो में नहीं बैठाया, आपको एक फूल गुलदस्ता नहीं दिया, आपका नाम नहीं छापा गया, आपकी कुर्सी पर जो दान आपने दिया है उस पर आपका नाम नहीं लिखा। क्या आप मनुष्यों से प्रशंसा पाना चाहते हैं? वो मनुष्य जो एक दिन न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। हमें नहीं पता जिस मनुष्य से आप फूल का गुलदस्ता ले रहे हैं, मालाएं ले रहे हैं, जय जयकार ले रहे हैं, क्या वो स्वर्ग के राज्य का भागी होगा? हमें नहीं मालूम। Look to Jesus. That's why he said, follow me because I am the truth. मेरे पीछे आओ क्योंकि मैं सत्य हूँ।